आज है 1 अगस्त और आज ही के दिन 2021 में आपका अपना मेरिटियर शुरू हुआ था। ठीक है, शुरू होने से पहले बहुत लोगों ने कहा था कि कोचिंग मत खोलो, ठीक ना, नहीं चलेगा। ठीक है, कोचिंग खोलने के लिए व्यवस्था चाहिए होता है, व्यवस्था कहाँ है, व्यवस्था नहीं बना पाएगा, औकात है कि व्यवस्था बना पाएगा, कोचिंग खोलने चला है, ये सारा चीज। ठीक है, बहुत कुछ बोला गया था, हर चीज वीडियो में बोलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और फिर भी कोचिंग खुला। ठीक है, कोचिंग खुला भी और चला भी। हाँ, कोचिंग खुलने के बाद कुछ त्रिकालदर्शियों ने यहाँ तक ये भी कह दिया कि 1 महीने में कोचिंग बंद हो जाएगा। त्रिकालदर्शी, ठीक ना, उन्हें शायद भविष्य दिखता होगा कि 1 महीने में कोचिंग बंद हो जाएगा। तो भाई साहब, ओ भाई साहब, बता दें कि आज के दिन कोचिंग को 3 साल हो गया। ठीक है, ये है, तो देख लीजिए। और कोचिंग का हालत कैसा है आपको अच्छे से पता ही है। ठीक है ना। और वैसे सच कहिए तो आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहेंगे, उन लोगों को खासकर जो बहुत ज्यादा बुराई किए यहाँ का, ठीक ना, दिस दैट बहुत सारा बोले, ठीक ना, क्योंकि आप ही वो लोग थे जो मेरे डैड का सबसे ज्यादा प्रचार किए हैं। ठीक ना, जो लोग मेरे डैड को जान भी नहीं रहे थे, उनके पास बुराई करते हुए ही सही, लेकिन आपने ये बता दिया कि इस नाम का कोचिंग यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रचार आप ही लोग के द्वारा हुआ है। तो बहुत बड़ा वाला थैंक्स आप लोग के लिए, ए लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ये काम किया। ठीक है, पिछला वीडियो में हम बहुत लोगों को थैंक यू बोले थे जो वाकई में कोचिंग को बढ़ाने में काम किए थे, लेकिन आप लोग को बोलना भूल गए थे। ठीक ना, आपको भी थैंक यू बनता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका कहना सही था, इन लोगों का कहना सही था, क्योंकि वाकई में औकात अपना नहीं था। क्योंकि लॉकडाउन के बाद, ठीक ना, प्राइवेट टीचर का हालत कैसा था आपको अच्छे से पता है। वाकई में पैसे नहीं थे, ठीक ना, डरते डरते 1 रूम से शुरुआत हुआ था इस कोचिंग का। ठीक ना, 1 ही रूम लिया गया था कि पता नहीं बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मन में एक विश्वास था और एक सही टीम जो बच्चे के प्रति सोचता है हमेशा, क्योंकि उन लोग के साथ रहे हैं तो हमें पता था। ठीक ना, एक सही टीम के साथ हम लोग आए और खोले। दिन था रविवार और शाम का क्लास था। ये सबसे पहले हम लोग खोले थे 1 to 10th। ठीक ना, हाँ, क्या कहते हैं, तो शाम का टाइम आया और क्लास का जो टाइम दिया गया था, ठीक ना, उसी टाइम पर बारिश होने लगा था और हम लोग सोचने लगे कि पता नहीं बच्चे आएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग बुरी तरह भाई कि नहीं चलेगा, ये थोड़ा सा मन में हो जाता है वैसा। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि बारिश कम हुआ, सभी टीचर्स बैठ के आज देख रहे हैं कि बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक ना, और बता नहीं सकते कि उस समय मतलब कैसा लग रहा था। ठीक है, अंदर में डर सा था। ठीक है, और फिर जब बारिश थोड़ा सा कम हुआ तो वो बच्चे आने शुरू हुए। ठीक है, जब बच्चे आने लगे तब सभी टीचर्स जो हम लोग बैठे थे एक दूसरे को देखकर, जैसे मौन रहकर जो है ना, हम लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हो, बधाई दे रहे हो कि चलो कांग्रेचुलेसन, आज क्लास शुरू हो जाएगा। पहले तो लग रहा था कि आज ही के दिन शुरू हुआ, आज ही क्लास चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। ठीक है, बच्चे आते हैं 8 की संख्या पे। शुरुआत हम लोग 8 से किए, 8 बच्चे से पूजा पाठ किए, सरस्वती माता का वंदना किए, उसके बाद हम लोग पढ़ाने में लगे, पढ़ाए। ठीक है, बहुत खुश थे हम लोग। उस समय का फीलिंग शब्द में या लाइन में बता नहीं सकते कैसा लग रहा था हम लोग को, ये हम लोग शेयर ऐसे नहीं कर पाएंगे। और फिर दूसरा दिन आता है कि 8 से बच्चे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। दूसरे दिन थोड़ा सा इंक्रीजमेंट ज्यादा हुआ, हम लोग जितना सोचे थे उससे ज्यादा हो, 35 से 37 बच्चे पहुंच गए। ठीक है, और 1 ही रूम रखे थे, उसमें 35-37 बच्चे तो बैठते नहीं, तो किसी तरह से गलियारी में व्यवस्था किए गए, टप्पर पर, कूट पर, जो मिला। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि उस समय वाकई में पैसे जरा सा नहीं था, जरा सा जिसको बोलते हैं ना, किसी के जेब में नहीं था हम लोग के पास पैसा। बस रूम मिल गया, मालिक बहुत अच्छे है हम लोगों का रूम है। ठीक ना, उसी दिन रूम मालिक की तरफ से एक और रूम मिल गया हम लोगों को, और 2 रूम में हम लोग 35-37 बच्चे मैनेज करके चलाना शुरू कर दिए। ठीक है, असली प्रॉब्लम शुरू हुआ तीसरे दिन, जब आंकड़ा 100 के पार चला गया। 2 ही दिन हुए थे कोचिंग को, आज तीसरा दिन था और स्टूडेंट्स का संख्या 100 के पार चला गया। जैसे ही बच्चे आए वैसे ही क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ कि आखिर कैसे बैठाएं बच्चों को, कहाँ पर बैठाएं, क्योंकि बेन डेस्क में हम लोग के पास लिमिटेड था कि जहाँ तहाँ से जुगाड़ किया हुआ था, बताया ना, पैसे नहीं थे। ठीक है, और टप्पर, कूट, वही सब व्यवस्था फिर से था। तो उसी तरह से दोनों रूम, गलियारी और कुछ बच्चों को छत पर ले जाया गया। छत भी गीला था, उस दिन भी बारिश हुआ था। ठीक है, तो वैसे ही टप्पर डालकर बैठाया गया। ठीक है, और बाद में भले ऊपर बना भी तो खुला था दोनों तरफ, बारिश होता था ना, तो कभी इधर से बारिश, कभी उधर से, बच्चों का भी उठकर उधर जाना होता, कभी इधर जाना होता। ठीक ना, मतलब कोई सुविधा नहीं था बच्चों के लिए, केवल एक ही चीज़ था, पढ़ाई। ठीक ना, पंखा जैसा बेसिक चीज़ भी नहीं था उस समय। ठीक है, ना पंखा, ठीक है, और ना ही चमकता हुआ दीवार। ठीक है, दीवार तो था ही नहीं, तभी तो बारिश का पानी अंदर आ रहा था। ठीक ना, और नहीं वैसा बैठने का व्यवस्था, फिर भी बच्चे टिके रहे। ठीक ना, क्योंकि उन लोग क्या कहते हैं ना,
हम लोग की पढ़ाई को देख रहे थे, क्वालिटी एजुकेशन को देख रहे थे। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना कि जहाँ पर भीड़ होता है वहीं पर बच्चे जाते हैं। ठीक है, हम लोग को भी कहा जाएगा भीड़ रहेगा ना वहीं पर जाएगा बच्चा, तुम लोग का बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा था कि बच्चे भीड़ को छोड़कर, ठीक ना, क्वालिटी पर ध्यान दे रहे थे। मतलब क्वांटिटी पर उनका ध्यान नहीं था, क्वालिटी पे ध्यान था। ठीक है, उसी दिन हम लोग को एक बात पता चला भाई कि क्वालिटी जो होता है हमेशा हैवियर होता है किससे, क्वांटिटी से। ठीक है, इसलिए हम लोग का टैगलाइन भी बन गया यही कि क्वालिटी इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी, या क्वालिटी इज ऑलवेज हैवियर देन क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे ही बहुत कुछ बच्चे बहुत परेशानी झेले, हम लोग भी झेले, और आज ऐसा है कि अपने पास 2 बिल्डिंग है, वो भी वेल मेंटेन्ड। ठीक ना, बच्चों के लिए बहुत कुछ व्यवस्था हो गया है जो कि इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, आने वाले समय में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हम थैंक यू कहना चाहेंगे उन सबको, ठीक ना, जिन्होंने इस कोचिंग को आगे बढ़ाने में काम किया है। आज ये कोचिंग झारखंड के बेस्ट इंस्टीट्यूट में से एक है। ठीक है, तो इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।